Hello friends, welcome to the new and the last video of this chapter. Okay, the chapter's name is Sources of Energy. Okay, so in today's video we are going to discuss about nuclear energy. Okay, so what is nuclear energy? You are familiar with some word related to this word, that is nucleus. Okay, एटम के अंदर जो सेंटर में होता है that is nucleus, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं. ओके, सो उसी का यूज करके कोई एनर्जी जनरेशन का कुछ मेथड है, देखते हैं क्या है. न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय मींस ऑफ न्यूक्लियर फिशन. देयर आर टू टाइप्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और टू जनरेट एनर्जी इन एनी सेंस बाय न्यूक्लियर एनर्जी. ओके, सो न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय मींस ऑफ nuclear fission. Okay, there are two types. One is fission, another is fusion. Okay, let's understand it first, then we'll go to the next one. In a nuclear reactor, reactor means एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है. In a nuclear reactor, the nuclear fuel is used to carry out sustained fission chain reaction to produce electricity to control rate. क्या बोला सर, समझ ही नहीं आया? डोंट वरी, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, देन यू विल गेट द पॉइंट. न्यूक्लियर फिशन क्या है वो समझते हैं सबसे पहले. न्यूक्लियर फिशन इज द प्रोसेस वेयर हैवी एटम लाइक यूरेनियम और प्लूटोनियम, रिमेंबर दिस वर्ड्स. न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है? हैवी एटम को लिया जाता है, दैट आर यूरेनियम एंड प्लूटोनियम. एटॉमिक मास आपको शायद पता हो, आपने अगले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, शायद 5th चैप्टर में पढ़ा था. ओके, तो एटॉमिक मास होता है हर एक एटम का. वैसे सबसे हैवीएस्ट एटम्स जो हैं दैट इज यूरेनियम, प्लूटोनियम, उनके वेट बहुत, उनके मास बहुत ही ज़्यादा है. सो एटम लाइक यूरेनियम एंड प्लूटोनियम इज बॉम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन्स दैट स्प्लिट्स द एटम टू गिव लाइटर न्यूक्लियस. मतलब कि यूरेनियम और प्लूटोनियम के ऊपर न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इतना हैवी एटम जो है वो ब्रेक होता है लाइटर एटम्स में. ओके, लाइटर न्यूक्लियस में यही लिखा हुआ है, देखो. यूरेनियम और प्लूटोनियम इज बॉम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन्स दैट स्प्लिट्स, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, स्प्लिट्स द एटम टू गिव लाइटर न्यूक्लियस. These process releases tremendous amount of energy. ये स्प्लिट होने वाला जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी क्रिएट करता है. अब आप सोचो सर, इतनी सिंपल चीज़ में क्या? अब ये सिंपल नहीं है एक्चुअली में. व्हाट हैपेंस इज, यू नो, द एटम साइज ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल, राइट. आप एटम, सिंगल एटम को तो देख ही नहीं सकते हैं. तो इतने छोटे एटम के ऊपर आपको न्यूट्रॉन, जो कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसका साइज तो उससे भी छोटा है, तो एक एटम पे आपको न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करना है. मतलब वो दोनों टकराने चाहिए इस तरह से जिससे वो पूरा एटम है वो स्प्लिट हो जाए. दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. ओके, सो न्यूक्लियर फिशन इज दैट प्रोसेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस एट द एंड, जैसे हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा है ना, कि ऐसा रिएक्शन होता है जिसके एंड में हीट क्रिएट होता है, हीट जनरेट होता है सराउंडिंग में. So here the very large amount of tremendous amount of energy is produced with the help of nuclear fission, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. बहुत अलग अलग तरह से इसका यूज कर सकते हैं. ओके, देयर आर डिसएडवांटेजेस आल्सो. डिसएडवांटेजेस में क्या है? नंबर 1 इज न्यूक्लियर वेस्ट. अब आप कोई भी टाइप का एनर्जी सोर्स देख लो, उस एनर्जी को यूज करने के बाद यू विल गेट द वेस्ट आउट ऑफ इट. मतलब जैसे अगर आप पेट्रोल डीजल यूज़ करते हो तो उसका वेस्ट क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे व्हीकल्स के साइलेंसर में से निकल रहा है, दैट पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट. ओके, फिर कोल है, तो कोल का एट द एंड कुछ एशेस रह जाते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर. तो हर एक टाइप में कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है, इसमें न्यूक्लियर वेस्ट, और इट इज़ अ वेरी हॉरिबल थिंग. बहुत ही भयानक चीज़ है ये. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट भी इतना हॉरिबल है कि वो बहुत कुछ चीज़ों को तबाह कर सकता है, और इसे संभालना बहुत ही डिफिकल्ट है. इसलिए न्यूक्लियर वेस्ट में मुझे पता है तब तक क्या होता है कि न्यूक्लियर वेस्ट जो भी बचता है उसे बड़े से कैप्सूल्स में भरा जाता है, और
ये बड़े बड़े ओशंस और सी जो हैं उसके एकदम बॉटम में उसे डाला जाता है, ठीक है। अब वो न्यूक्लियर वेस्ट का एक छोटा सा बूंद भी अगर आप वाटर में मिक्स हो जाए ना तो सुनामी भी आ सकते हैं, इतनी डिफिकल्ट चीज़ें हैं ये। ओके, सो न्यूक्लियर वेस्ट को संभालना मतलब ये न्यूक्लियर एनर्जी से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी टाइप का एनर्जी क्रिएट करना, जनरेट करना या ऑब्टेन करना है, दैट इज वेरी रिस्की बिकॉज ऑफ द वेस्ट ऑफ न्यूक्लियर प्रोडक्ट। हाई स्टेप सेटअप एक अच्छा तो मतलब हम बोल सकते हैं एक्यूरेसी वाला सेटअप चाहिए, एक लैब वाला, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर आपको लगाना है। ओके, एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा रहती है। इसके बाद लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम। अब ये सबसे उसका जो रॉ मटेरियल है जिसको बॉम्बार्ड करना है, यूरेनियम खुद लिमिटेड अमाउंट में है अर्थ के ऊपर। ओके, सो दैट इज ऑल्सो डिसएडवांटेज एंड कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस, मतलब इसी प्रोसेस के ऊपर से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। ओके, तो इसके मिस यूज भी हो सकते हैं और हो सकते हैं नहीं हुए भी हैं, पास्ट में हमारे पास एग्जाम्पल्स भी हैं। ओके, सो डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए भी यूज होता है। जिसने भी जो भी साइंटिस्ट ने ये बनाया था, ओके, एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ही वाज इन डीप रिग्रेट, मतलब वो उसको बहुत ही पछतावा था इस चीज़ का उसके लाइफ के अंदर कि उसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जो मेथड है उसका इन्वेंशन किया। ही वाज नो वन बट the great scientist Albert Einstein. Okay, so this is nuclear fission. Now let's understand the second one, that is nuclear fusion. Fusion means what? Fusion means combining. अब किसको combine करना है? एकदम fusion से उल्टा process है। Fusion means combining lighter nuclei to produce a heavier nucleus. इसमें हम क्या कर रहे थे? यूरेनियम जो है वो हैवी है, उसको स्प्लिट करके लाइट एटम बना रहे थे, लाइटर न्यूक्लियस बना रहे थे। इसमें उल्टा कर रहे हैं, लाइटर न्यूक्लियस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, जिससे हम हैवियर न्यूक्लियस बना सकें। उसमें भी लाइटर कौन से लेंगे? सबसे पहला वाला कौन सा है? हाइड्रोजन। यूजुअली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आइसोटॉप्स, आई होप you know the meaning of isotopes. Okay, the number of protons are same and yes, number of protons are same, that's called isotopes. Usually hydrogen or hydrogen isotopes are used to create what? Helium. Okay, helium is a heavy particle compared to hydrogen, और इसमें भी क्या होता है? It releases huge amount of energy जिसकी हमें ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा। ओके, और यही प्रोसेस दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनना है, इट्स कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। हमारा जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज सन के अंदर एवरी सेकेंड यही प्रोसेस हो रहा है, हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनने, और उसके कारण जो एनर्जी रिलीज होता है दैट इज इटसेल्फ सन। ओके, जो हमें दिखता है ना आग का गोला, दैट इज नथिंग बट द हीट और द एनर्जी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, so this is another type of nuclear energy. So this is all about this chapter. Okay, we had discussed many types of energy and we can discuss one more thing, that is environmental consequences. आप सारे टाइप के एनर्जी सोर्सेज को ध्यान से समझो तो you will get that कोई भी एनर्जी सोर्स आज के टाइम के लिए बेस्ट नहीं है, कंपैरेटिवली अच्छे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो पॉल्यूशन करते हैं। ओके, अगर पॉल्यूशन नहीं करते हैं तो एनर्जी जनरेशन बहुत ही कम अमाउंट में कर रहे हैं जिसका रूटीन में यूज़ नहीं कर सकते। फिर पॉल्यूशन, अगर पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं कॉस्टली बहुत है, अगर कॉस्टली नहीं है तो रिस्की बहुत है। ओके, देयर आर disadvantages and disadvantages are that. So as we are science students, we should take concern about these things. Okay, हमको ये चीज़ें समझनी चाहिए। और जैसे सोलर एनर्जी है तो दैट इज कंपेरेबली इन टूडेज टाइम इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। सो वी हैव द नॉलेज अबाउट दिस थिंग, सो वी can only shift or we can
encourage other people to shift to the solar, to shift to the electricity, okay, so that it can harm less and less the environment. Okay, so this is all about different sources of energy. I hope you get the idea about each and every type of source of energy, and all the best to your exams also. ठीक है, आई ऑल्सो सजेस्ट दैट सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलेगा, आपको वीडियो देखने के बाद टेक्स्ट बुक भी रीड करना ज़रूरी है. ठीक है, सो आफ्टर वॉचिंग द वीडियो रीड टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो, and up to that we'll meet in the next class with the new chapter. Up to that, take care of yourself and bye bye.